नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है और हम एक बार फिर आपके साथ जुड़े हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस समय माकपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और हम आपको ये भी बताएंगे किस बात का वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें, इन्होंने हाथों में कुछ पोस्टर उठाए और जिस पर लिखा है पीएचडी प्रवेश में यूजीसी के नियमों की अवहेलना नहीं चलेगी। तो हम आपको बता दें कि जिस तरह से कुछ दिनों से ये मामला गर्म हुआ है कि पीएचडी में जो दाखिले हैं प्रदेश विश्वविद्यालय में, उनके मेन नियमों को दरकिनार किया जा रहा है और इन्हीं आरोपों को लेकर आज माकपा सड़कों पर उतरी है और इस निर्णय का विरोध कर रही है। इनका साफ तौर से आरोप है कि प्रदेश विश्वविद्यालय में मनमाने ढंग से पीएचडी में दाखिला दिया जा रहा है, जो नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। यूजीसी के जो नियम हैं उन्हें दरकिनार कर प्रवेश दिया जा रहा है और इसी के विरोध में आज माकपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो पीएचडी में जो ये जिस तरह से धांधलियां चल रही हैं उसकी न्यायिक जांच की जाए और ये मनमाने ढंग से प्रदेश विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिले दिए जा रहे हैं। फर्जी एडमिशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीएचडी में फर्जी एडमिशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय को आरएसएस का खाना बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सिकंदर कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीएचडी में फर्जी एडमिशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीएचडी में फर्जी एडमिशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीएचडी में आरएसएस के कार्यकर्ताओं की एडमिशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिसर्च पे हमले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। रिसर्च पे हमले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सिकंदर कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीएचडी में अपने लाडलों की एडमिशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीएचडी में अल्प बुद्धियों की एडमिशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सिकंदर कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सिकंदर कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएचडी में फर्जी एडमिशन कराने वाला सिकंदर कुमार हाय 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 हाय। सिकंदर कुमार हाय 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 हाय। प्रदेश सरकार हाय 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 हाय। बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मिलकर बोल, खुलकर गोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। फर्जी एडमिशनों पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। भ्रष्ट यूजीसी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। भ्रष्ट प्रदेश सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पीएचडी में फर्जी एडमिशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीएचडी में फर्जी एडमिशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूजीसी के निर्देशों की अवहेलना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूजीसी के नियमों की अवहेलना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सिकंदर कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीपीएम जिंदाबाद, जिंदाबाद।
पीएचडी में फर्जी एडमिशन कराने वाला वीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएचडी में बिना प्रवेश परीक्षा के दाखिला देने वाला वीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूजीसी गाइडलाइन को फॉलो ना करने वाला वीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएचडी में धांधली करने वाला वीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुर्दाबाद। वहीं हम बात करेंगे माकपा नेता संजय चौहान से। आगे क्या बिल्कुल संजय चौहान यहाँ पर मौजूद हैं, जानता जी किस आज यहाँ पर माकपा की तरफ से किया जा रहा है, पहले तो इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। आज आप देख रहे हैं सीपीआईएम के द्वारा शिमला शहर के अंदर ये जो पिछले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के में जो प्रदेश विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनके साथ साथ जो डीन है और यूआईआईटी के जो डायरेक्टर हैं उनके बच्चों को जो पिछले दरवाजे से जो फर्जी रूप से जो एडमिशन दी गई है, हमारी पार्टी आज इसको लेकर जो है प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रही है कि जो ये एडमिशन्स हुई हैं फर्जी तौर तरीके से, पूरी यूजीसी की गाइडलाइंस को जो है दरकिनार करके और जो हमारे संविधान की मूल धारणा है कि किस प्रकार से शिक्षा को आगे ले जाने के लिए जो बुनियादी सिद्धांत बनाए गए हैं उनको दरकिनार करके जो विश्वविद्यालय के अंदर जो भर्तियां हुई है उनको रद्द करने और इसके साथ साथ हमारी पार्टी सीपीआईएम मांग कर रही है कि जिस प्रकार से जब से भाजपा की सरकार आई है और विश्वविद्यालय के उच्चतम स्तर पर जो लोग सक्षम नहीं है उनको जो पदासीन किया गया, मैं समझता हूं ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इस सरकार ने जो है एक बड़ा धब्बा लगाया और जिस प्रकार से प्रदेश के विश्वविद्यालय में जो उच्च पद पर आसीन है, चाहे वो कुलपति हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं और जिस प्रकार से आपने पिछले कुछ समय से देखा है ये जो निरंतर दखलंदाजी जो आरएसएस की हिमाचल प्रदेश की सरकार और विश्वविद्यालय के अंदर जो बढ़ी है, उसके चलते जो बैकडोर से जो एंट्रीज की जा रही है, भर्तियां की जा रही है और जो सक्षम लोग नहीं है उनको जो है पूरे नियमों और सिद्धांतों को दरकिनार करके आपने देखा कोविड काल के दौरान जो भर्तियां हुई है उसमें काफी लोग ऐसे हैं जो उन नियमों और शर्तों को जो है पूरा नहीं करते थे, उनको जो है भर्ती दी गई है। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है, आज जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, जितनी भी ये चाहे शिक्षण संस्थानों में जो ये भर्तियां हैं, इसके अलावा जो विभिन्न विभागों के अंदर भर्तियां हैं, आज आरएसएस और भाजपा से संबंधित जो लोग हैं उनको जो है ठेकेदार इन भर्तियों को लेकर जो है बनाया। आप विभिन्न विभागों के अंदर चले जाएं, विश्वविद्यालय के अंदर जो आउटसोर्स में जो भर्तियां हो रही है, तो हमारी पार्टी ये जो शिक्षा के ऊपर हमला जो भाजपा की सरकार जो आरएसएस के दबाव में कर रही है, हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जब से ये शिक्षा का जो निजीकरण आरंभ हुआ है, इसको लेकर हमारी पार्टी निरंतर विरोध करती आई है। और जिस तरीके से आपने देखा पहला निजी विश्वविद्यालय यहाँ पर जब भाजपा की सरकार थी वो यहाँ पर खोला गया था और आज उसके परिणाम आए हैं। आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर ये निजी विश्वविद्यालयों के द्वारा जो फर्जी डिग्रियां जो बेची गई है, लाखों डिग्रियां आज है जो जिसकी जांच चल रही है, उससे जो है बड़ा धब्बा लगा। और विशेष रूप में अगर इस प्रकार की कार्यशैली जो उच्चतम पद पे जो लोग बैठे हैं विश्वविद्यालय के अंदर, अगर इस प्रकार से करेंगे तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जिसकी एक बहुत अच्छी रैंकिंग रही है, मुझे खुद वहां से शिक्षा हासिल करने का जो गौरव प्राप्त हुआ और बहुत अच्छे लोग जो हैं जो आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की सेवा कर रहे हैं वो वहां से, तो आज इस प्रकार का अगर हमला रहेगा तो विश्वविद्यालय का जो है वो स्तर है वो गिरेगा और हिमाचल प्रदेश एक बड़ी बदनामी की ओर जिस तरीके से जा रहा है, तो हमारी पार्टी इसको जो है तुरंत मांग करती है। और यदि सरकार इस पर जो है तुरंत
अमल नहीं करती है तो आने वाले समय में इस संघर्ष को और तेज किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा में इस प्रकार का फर्जीवाड़ा और स्पष्ट रूप में ये जो एडमिशन हुई है पीएचडी के अंदर, उसमें जो यूजीसी की गाइडलाइंस है कि बिना एंट्रेंस के, बिना एडवर्टाइज किए, बिना जो जेआरएफ जो नेट सेट क्वालिफाई किए अगर आप एडमिशन देंगे, वो बिल्कुल गैर कानूनी है और पूरे तरीके से जो नियम और सिद्धांत तोड़ने वाले हैं। बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जो वाइस चांसलर है हिमाचल प्रदेश में, वो अपने बच्चे के प्रेम में अंधे हो गए, जो डीन है वो अपने बच्चे के प्रेम में अंधे हो गए, जो डायरेक्टर है वो अपने बच्चे के प्रेम में अंधे होंगे, जबकि उनको तो एक मिसाल कायम करनी चाहिए थी कि वो ऐसे इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहे हैं, उनके बच्चे जो है वो प्रतिभावान बनकर जो है वो पहला नंबर जो है एंट्रेंस के अंदर लेते हैं। तो इस प्रकार की दानलिया जो हमारी पार्टी सीपीआईएम बिल्कुल भी जो है वो टॉलरेट नहीं करती। सर, जब आरोप ये लगाया गया था सीपीआईएम की तरफ से, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि इस तरह का प्रावधान है कि जो प्रोफेसर वहाँ पर पढ़ाते उनके बच्चों को जो डायरेक्ट एडमिशन है इस तरह से पीएचडी के लिए। नहीं, मुझे आप बताएं कहाँ पर प्रावधान है कि वाइस चांसलर के बच्चे को जो है वहाँ पर एडमिशन, वो जो प्रावधान को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। और 21 तारीख को जो ईसी की मीटिंग होती है, 3 सितंबर को उसकी जो वो नोटिफाई उसकी मीटिंग की प्रोसीडिंग होती है। ये तो इतना हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सीखा है, कोई भी निर्णय जो है जब उसकी नोटिफिकेशन जब होगी नोटिफाई, उसके बाद वो लागू होता है। और आप 28 तारीख को एक स्पेशल नोटिफिकेशन एक हेड को लेकर कर रहे हैं, तो इससे इनकी मंशा पर जो है स्पष्ट रूप से आ जाता है। और अगर आप सक्षम हैं, आप एक शिक्षाविद हैं, आपके बच्चे को तो जो है एक वो प्रेसिडेंट तय करना चाहिए था कि मेरा बच्चा जो है, मैं वाइस चांसलर हूं, मेरा बच्चा जो है उसमें एंट्रेंस में टॉप करेगा। ये बैकडोर एंट्री की जरूरत क्या है? और ये इस प्रकार से ये जब जिस तरीके से ये आरएसएस करण जो है भगवाकरण विश्वविद्यालय का किया जा रहा है, इससे विश्वविद्यालय की साख जो है गिरी है। और ये हिमाचल प्रदेश के लिए जो है, हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए जो है एक बड़ा धब्बा है। हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश की जनता से, खास तौर पे जो ये छात्र है, युवा है, उनसे आज हम जो है आग्रह कर रहे हैं कि इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस विश्वविद्यालय को बचाने के लिए और देश और प्रदेश में शिक्षा को बचाने के लिए आपको जो है इस प्रकार की धांधलियों के विरोध में जो है वो मुखर होकर आगे आना पड़ेगा। और आंदोलन जो है ये और तेज होगा, मैंने आपको कह दिया। और हम किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। अगर सरकार और विश्वविद्यालय का प्रशासन इन नियुक्तियों को रद्द नहीं करता है, तो हमने जो है ये कोर्ट का रास्ता जो है लीगल प्रोसीडिंग के लिए भी हम जो है पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। आपने साफ तौर पर सुना माकपा नेता संजय चौहान ने कहा है कि ये जो जिस तरह से ये बैकडोर एडमिशंस की गई है, नियमों को दरकिनार कर, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस है उनको दरकिनार कर ये एडमिशंस की गई है। और जिस विरोध में आज माकपा यहाँ सड़कों पर उतरी है और इसका विरोध कर रही है, उन्होंने सरकार पर भी आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा ऐसे अधिकारी अपॉइंट किए जा रहे हैं जो बैकडोर एंट्रियां करवा रहे हैं। और इसी को लेकर आज जो माकपा कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर इसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे, अगर ये जो एडमिशन दी गई हैं इन्हें जल्द से जल्द रद्द नहीं किया गया। तो दर्शकों, अभी तक इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।